भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला, नहीं आगे निकला। बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें और बड़ी देर हम लगे रहे हैं इस काम में। टेररिज्म का सिंपल मतलब है टू किल इंडिया बाय 1000 कट। कैसे देंगे वो 1000 कट? आर्मी तो नहीं लगाएगी वो 1000 कट, तो फिर आपको ऐसे तंजीमें चाहिए होंगी। देखें जी, इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टोरी है इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर। The destruction of the people of Pakistan begins in the school. कि आम स्कूलों के अंदर हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और एनालिस्ट पानी पी पी के हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को गाली बका करते थे। और जैसे कहते हैं ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और आज का वक्त यह है कि ये हमारी तारीफें करते थकते नहीं। पूरी दुनिया में बुनियाद परस्ती की लहर है। वो जो है नेशनलिस्ट भी होते हैं, मजहबी भी होते हैं और हेट भी रखते हैं। जर्मनी से लेकर फ्रांस तक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक, इधर इंडिया में ये बुनियाद परस्त है। अच्छा, पूरी दुनिया में बुनियाद, ये जो सेकुलरिज्म का बुखार ना इस वक्त हमें चढ़ा हुआ है कि हम जो ना बहुत ज्यादा वो खुले हों। खुदा का खौफ करो भाई, इन्हें कख नहीं पता। The destruction of the people of Pakistan begins in the school. कि आम स्कूलों के अंदर हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड है। तो ये है कि एजुकेशनल सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इट इज द एनिमी ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट एंड इट डिफाइज रीजन एंड एविडेंस। तो वो कोई एजुकेशन नहीं है, वो है इंडोक्ट्रिनेशन। तालिबान से आप कैसे लड़ोगे जब तक आप खुद सेक्युलर नहीं हो? अगर आप इस्लामिक स्टेट है तो आप फिर दूसरे इस्लामिक स्टेट से कैसे लड़ रहे हो? वो दोनों तो एक ही पर्पस के लिए जा रहे। वो भी चाह रहा है शरिया लाए, आपका भी पर्पस होना चाहिए था शरिया लाए। तो इट्स अ थियोरिटिकल डिजास्टर। आपकी कंट्री में थ्योरीज की इतनी भरमार है, कॉन्ट्राडिक्टिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज की, जिससे कि जनता ही कंफ्यूज है कि वो कौन। और इसीलिए आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनली काम ही नहीं करता बिकॉज ऑफ द थ्योरिटिकल डिजास्टर। मुसलमान को तो वो जीने नहीं देते। आपने देखा नहीं यूरोप में क्या हाल है? ना आप नमाज पढ़ सकते हैं वहां पर रोड पे जाकर, ना आपकी औरत पर्दा कर सकती है, ना आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में स्कार्फ ले सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनके स्कार्फ उतरवा रहे हैं। तो वो ये है कि वो कोई भी आप जो है ना खुले दिल का नहीं रहा है, सवाए हमारे। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए। अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहां पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं। वहां है रूट कॉज। किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे, उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को दो चीज समझानी है अपने आवाम को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है। क्योंकि मैं एक मुस्लिम मेजोरिटी शहर में हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी जगमग है यहाँ पे और सारा कुछ तो यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। आज तक इससे फरार करता रहूं इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल है सर। हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू। शाबाश। मुसलमानों के पास बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो आने वाले हैं। बस बात ये होती है, बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ। बात ये है कि मुसलमान कोई छोटी चीज नहीं है भाई। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। मुसलमान को छोटी चीज नहीं है, ना वसाइल के लिहाज से, ना आबादी के लिहाज से, ना यूथ की तादाद के लिहाज से, ना जियोग्राफिक पोजीशन के लिहाज से। मतलब दुनिया के सेंटर में मुसलमान बैठे हैं भाई। बदनाम भी सबसे ज्यादा मुसलमान ही क्यों हो रहे हो? कि टेररिज्म है क्या? कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। जनरल बाजवा ने हमें बताया कि हमारी फौजें जो है वो लड़ने के काबिल नहीं है, और उसके ऊपर स्टैंप जो है इमरान खान ने एज ए साबिक वज़ीर आज़म लगा दी है। या उनको ये नजर आता है कि माजी के हमारे तजर्बे सारे नाकाम हो गए, हम फेलियर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट दे देना कि पाकिस्तानी फौज जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ सकती, इसमें कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के बेशुमार जर्नल्स, कोई रिटायर्ड होने से पहले और बाद, उन्होंने किसी न किसी शक्ल में इस हकीकत को तस्लीम किया कि हमारा जो है वो लड़ाई में मुकाबला नहीं हो सकता और हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते।
ये तो अब जुबान ज़द आम पे है जी कि 4 जंग हमने शुरू की और चारों हारे हैं, और उस ना सिर्फ हार जंग हारना और बाइज्जत तरीके से ऑनरेबली हार जाने में बड़ा फर्क होता है। भारत कितना आगे निकल गया? भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला। आज भी अगर नहीं आगे निकला, बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत हैं, 5 साल बहुत हैं। मुसलमानों के पास जितने वो जो है ना पोटेंशियल्स हैं। ये बकवास कर रहे हैं, बकवास की भी हद होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये जो खासतौर पर एक ब्लॉक बना ना, अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है, तो सारी तिजारत के रूट्स पर ये बैठे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं, अरबों की दौलत इनके पास है। बल्ले टका नहीं है, तुम्हारा बचा क्या? और बढ़के इतनी है कि खुदा की पनाह। आज अगर हम इंडिया के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे होते तो ठीक है, हम तो पीछे रह ही गए, लेकिन इंडिया के जिस तरह ग्लोबली कनेक्ट होने के हमें भी तो बहुत ज्यादा फायदे होते। तो आपको क्या लगता है, या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें, और बड़ी देर हम लगे रहे हैं इस काम में। कि देखें जी, इंडिया जो है इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, तो वो बड़े सक्सेसफुली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मोदी साहब ने किया। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो स्टोरी है इज अ स्टोरी ऑफ फेलियर, स्टोरी ऑफ सक्सेस, स्टोरी ऑफ फेलियर। कितना आगे निकल गया भारत? बहुत आगे निकल गया, 600 बिलियन से ज्यादा उसका बजट आ चुका है। फॉरेक्स रिजर्व, हाँ, कितने कितने ब्रांड क्रिएट किए। मुकेश अंबानी को देख लो, अडानी नेटवर्क देखो, कितना बिलियनियर उधर बन गया। पाकिस्तान को भी नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की जरूरत है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह एक इस्लामिक लीडर बन जाए, जैसे तरह नरेंद्र मोदी एक हिंदू है ना, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मगर अपनी पब्लिक के लिए सोचते हैं। ऐसा लीडर हमको भी चाहिए जो अपनी आवाम के लिए सोचेगा। दुश्मनी के लिए भी पीछे कुव्वत देख के तो दुश्मन चुना जाता है ना, कि आपकी कैपेसिटी अब ये नहीं है कि अफगानी आपको वो तोड़ेदार राइफलें दिखा के डरा रहे हैं। इतना एक कमजोर नेशन भी आपको धमकियां दे रही है कि हम आपको ये नहीं तो वो कर देंगे। तो इंडिया तो एक बहुत बड़ी एक सलाह अफवाज पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ी एक उनका डिफेंस प्रोटोकॉल है और एक एग्रेसिव कैपेसिटी है किसी भी छोटे मोटे मुल्क के खिलाफ। तो इन सब को अगर आप सामने रख के देखें तो बिल्कुल क्लियर है। इंडिया के लिए अभी पाकिस्तान से दोस्ती करना ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं है उसके लिए। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की हर दृष्टिकोण इस्लाम से शुरू होती है, इस्लाम पे खत्म हो जाती है। उसके अलावा कुछ उनको बताया ही नहीं गया है, इस बार उनको कुछ बताया ही नहीं गया है, उनकी गलती नहीं है। तो वो अक्सर आपसे ये मिलते तो वो यही पूछते आप कन्वर्ट नहीं होते, आप ये नहीं एक्सेप्ट करते, वो नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो उस चीज के आगे नहीं जा पा रहे।